बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी बात की जाए, या खित्ते में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या सियासी अखाड़ पछाड़ हो रहा है, उन पे भी बात होती है। आज जैसे कि 26 जनवरी भारत जो कि नाम नेहाद जमहूरियत का दिन सेलिब्रेट कर रहा है। जिस तरह आपने देखा कि डे फर्स्ट से वहाँ पे चाहे कश्मीर के लोग हों या वहाँ पे सिख या माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह का सलूक करती है भारत हुकूमत और फाशिस्ट मोदी सरकार, तो जमहूरियत का दिन मना के कॉस्मेटिक चीज़ों पे काम किया जा रहा है। वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी की तमाम जो सहूलतें हैं उससे लोग महरूम हैं। तो कोशिश हमारी ये थी कि आज के इस तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हम कुछ मेहमानों को मदऊ करें। उनसे हम बात करेंगे मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान की, बात करेंगे हम उनसे कि किस तरह भारतीय रवैया मकबूजा कश्मीर और इन मुल्का इलाकों में उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह वो लोगों को सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया लोन साहब, आपने टाइम दिया, आप बहुत दूर से तशरीफ लाए। उनके साथ मौजूद हैं आबिद अब्बासी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कश्मीर एक्सपर्ट हैं आप। अच्छा सर, आज आप दोनों का पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत दूर से आए, टाइम दिया। 26 जनवरी मैं नहीं समझता कि ये कोई जमहूरियत की जीत है, भारत की कोई इतनी बड़ी जीत है। हम तो इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं कि जिस तरह वहाँ पे इंसानी सोच मनाजिर हमें नज़र आते हैं। हर तरफ एक खौफ का आलम है कि आर्मी वहाँ पे लोगों को मार रही है, पीट रही है, वो घरों तक मैसूर है, इवन इंटरनेट की सहूलत तक वहाँ नहीं है। लोन साहब, आप हुर्रियत रहनुमा हैं और इन चीज़ों को बड़ा डीप से देखते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया साजिद भाई, विनस इदारे का, क्योंकि इस चैनल का हाल ही में जो है वो लॉन्च हुई है। तो अल्लाह करे ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे और कश्मीर काज पे अपना हिस्सा डालता रहे। वहीं आज भारत यौमी जमहूरिया मना रहा है। जिस तरह से हर साल ये दिन वो मनाता आ रहा है, वहीं आज वो दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मैं सेक्युलर और जमहूरी मुल्क हूं, जबकि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल किया गया है, वहां जमहूरियत को तार तार किया गया है और हिंदुस्तान गैर जमहूरी तरीके से कश्मीर पे काबिज है। आज हम सीज़फायर लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में जहां भी कश्मीरी मकीम है यूम सियाहत मना रहे हैं और दुनिया को बावर करा रहे हैं कि मसले कश्मीर एक हल तलब मसला है, एक ऐसा डिस्प्यूट है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 73 ईयर्स से बरसगीर जनूबी एशिया में भारत और पाकिस्तान के दरमियान और अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। ताहम आज जहां कश्मीरी एक मरतबा फिर आलमी बरादरी को या जो इंसाफ के इदारे हैं उनकी तवज्जो चाहते हैं कि हम वो हक मांगते हैं जो 1949 में हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के हक खुद इरादत का ज़ामिन है, जहां उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों रियासतों को, पाकिस्तान और भारत को पाबंद बनाया था कि बरसगीर जनूबी एशिया में कश्मीर जो है वहाँ इससे सवाब राय कराया जाए और अवाम की उम्मीदों के मुताबिक इस मसले का हल निकाला अच्छा जाए। हमीद लोन साहब, आप हुर्रियत रहनुमा हैं। बहुत सारे हुर्रियत रहनुमा जो मेन लीडरशिप है उनको नज़रबंद किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये इन तरीक़ों से ये आज़ादी की राह इनको कुछ वो नहीं रह सकती, आज़ादी ये लेकर रहेंगे, ये तकालीफ सहने के वो आदी हैं। आप समझ रहे हैं कि इस तरह के जबर से क्या वो ये अपने मकासद नापाक अज़ाइम पे कामयाब रहेगा, या एक दिन आएगा कि वहाँ पे आज़ादी और पाकिस्तान का झंडा लहराएगा? कश्मीर जिस तरह से मैंने गुजारिश की पिछले 73 ईयर्स से जद्दोजहद में मसरूफ है, लाखों इंसानों की तादाद में जो है वो कुर्बानियां वहां हैं, एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप सूरत हाल डाले 5 अगस्त 2019 के बाद जो मोदी ने इकदाम उठाए, 14,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें नौजवान और कम उम्र बच्चे हैं। इसी तरह से हमारी लीडरशिप गिरफ्तार है। हिंदुस्तान की जेलों में अकूबत खानों के अंदर उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको तिबी सहूलियात मैसर नहीं है, वहाँ पैलेट यूज़ होता है, वहाँ पर इंटरनेट मुअत्तल है, वहाँ पर पिछले 2-3 साल से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं।
ایجوکیشن متاثر ہے, لوگوں کی ہیلتھ متاثر ہے, اس کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت بھارت ختم نہیں کر سکا. اس کے باوجود ہمارا جو جذبہ حریت ہے وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہے. ہمیں ہندوستان شکست نہیں دے سکتا, ہمیں ہندوستان اپنے حق سے دستبردار نہیں کر سکتا. ہماری لیڈرشپ آپ دیکھیں, آپ سعید علی شاہ گیلانی کو دیکھیں, 100 سال کے عمر کے ہیں, وہ ضعیف ہے, ہندوستان خوفزدہ ہے ان سے. پچھلے 10 سال سے مسلسل وہ گھر میں نظر بند ہے. پوری قیادت ہماری اس وقت نظر بند ہے. نوجوانوں کی موومنٹ رکنے والی نہیں. برہان وانی جیسے ایسے حسین نوجوان اس اپنی سرزمین پہ جان نشاور کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ مودی, اور میں اس کو یہ کہوں گا مودی اور دہشت گردی کا یہ گٹھ جوڑ ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ خطے کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا. انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ہمارے جو پڑوس کے ممالک ہیں, ان کو اس پہ حصہ ڈالنا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ یہ دہشت گرد تنظیموں کا آپ کا یہ جو گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے, چاہے وہ شیو سینا ہو یا دیگر کیوں نہ ہو, تو یہ ان کی بھی اس کو پشت پناہی ہے, یہ وہاں پہ ان کو پروموٹ کر رہا ہے, ان کو پال رہا ہے. اب چاہے مذہبی آپ ہم آہنگی آپ دیکھیں کب تک ہوا کرتی تھی جب یہ ڈسپیوٹ نہیں تھا, اور آج آپ دیکھیں چاہے وہ مسلمانوں کے قتل عام ہو, یہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. کہیں انڈیا کے اب آخری کے دن قریب تو نہیں آ گئے؟ دیکھیں, بھارت ایک فسطائی ریاست بن چکی ہے, اب وہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے. مودی کے اگر آپ دیکھیں, اس کے ہاتھ گجرات کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے وہاں مائنارٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سکھوں کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. وہیں کشمیر میں بھی یہ قتل عام کرنا چاہتا ہے, جہاں ان کی 9 سے 10 لاکھ قابض افواج اس وقت ہمارے حقوق سلب کر رہے ہیں, روند رہے ہیں. اس کے باوجود وہاں نوجوان سڑکوں پہ ہے. اور برہان وانی کی جہاں آپ نے بات کی, برہان وانی ایک نوجوان تھا, سٹوڈنٹ تھا. وہ ظلم و جبر سے تنگ آ کر اس نے بھارتی ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی. سوشل میڈیا بلاگر تھا وہ, اس نے دنیا کو کشمیر کی طرف توجہ اپنی مبذول کرائی ہے کہ دیکھیں یہاں اٹراسٹیز, دنیا کا جو بھارت کا فاشسٹ چہرہ ہے وہ دکھایا. بالکل ہندوستان کا فاشسٹ چہرہ اس نے دنیا کو دکھایا, اور نوجوانوں میں مقبول ترین شخصیت بن گئی ہے. بعد میں ہندوستان نے اس کو شہید کر دیا, بخلاہٹ کا شکار. آج بھی آپ دیکھیں جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں جو بے گناہ اور انوسنٹ ہوتے ہیں, اور ان کو دہشت گرد کہلایا جاتا ہے. بعد میں ہندوستان ایکسپوز ہو جاتا ہے اور پروپیگنڈا اور جھوٹ کا سہارا لے کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش وہ کر رہا ہے. کشمیری نوجوان, کشمیری خواتین, مرد, زن ہندوستان کے کسی بھی سازشہ ہتھ کنڈے سے مروب نہیں ہو سکتے ہیں. ہم کسی بھی صورت اپنے حق آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ شمع روشن کی ہے لاکھوں شہیدوں کے لہو سے, برہان وانی کے لہو سے, اور جب تک یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتی ہے, ہم اپنے جنگ آزادی سے, ہم اپنے جدوجہد سے دستبردار. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عابد صاحب, آپ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور کشمیر ایکسپرٹ, اور میں کہوں گا کہ کشمیر کے ان تمام ایشوز پر آپ کی گہری نظر ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ رویہ بھارت کا یوں ہی برقرار رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت بھی کبھی آزاد ریاست کہلائے گا, اور وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کا جھنڈا نہ وہاں لہرا جائے. بہت شکریہ ساجد. پہلی بات یہ ہے کہ جب آج بھارت یوم جمہوریہ بنا رہا ہے, بنیادی طور پر یوم جمہوریہ کا آپ دیکھیں اس جمہوری تقاضوں کے ان اصولوں کو جو اپنا رہا ہو اس کو بنانے کا حق ہے, جس میں حق رائے دہی ہو, ہزار رائے کا حق حاصل ہو, لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو, لوگ اپنی زندگی, اپنی مذہب اور اپنی سوشل لائف جو ہے اس کے مطابق گزار سکیں. یہ ساری چیزیں نہ بھارت کے اندرونی طور پر وہاں کے شہریوں کو حاصل ہیں, چاہے وہاں کا سکھ مائنورٹی ہے, چاہے وہاں کی آپ دیکھ لیں از خود سب سے بڑی جو اقلیت مسلم ہے اس کو حاصل ہے, اور نہ ہی وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کو, اور حتیٰ کہ وہاں جو شیڈول کاسٹ ہے ہندوستان کی ان کو بھی ایسا حق حاصل نہیں ہے. بھارت بنیادی طور پر ہندوتوا کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. اس وقت مودی سرکار جو ہے وہ صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کی طرف پڑ رہی ہے, جو کسی بھی دنیا کے کسی بھی جو چارٹر ہے جو اقوام متحدہ اس کے مطابق کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا. دوسری جانب ہم جب یہ تقاضا کر رہے ہیں یا یہ مطالبہ کر رہے ہیں, آج کشمیری اس لحاظ سے یوم سیاہ منا رہے ہیں کہ بھارت نے ان کے حقوق سلب کر رکھے ہیں. جس مملکت نے, جس ریاست نے
दूसरी किसी भी रियासत के लोगों के मुजव्जा जो तयशुदा कानून या हुकूक हैं उनको सलब किया हो और एक जबर के तौर पर गैर कानूनी तौर पर रियासत कश्मीर पर कब्जा किया, उसको कतई तौर पर यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने आप को जमहूरिया कहलाए। और इसी लिहाज से ही दुनिया भर के अंदर मकीम जो कश्मीरी हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाला कश्मीरी हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बसने वाला आज कश्मीरी जो है वो एहतजाज कर रहा है और इसको मुतालबे के तौर पर बना रहा है कि भारत का आज का जो यौम जमहूरिया है बुनियादी तौर पर वो यौम स्याह है, चूंकि वहां पर लोगों को हुकूक हासिल नहीं है। अब अगली बात जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत ने इस खित्ते के अंदर अपने तमाम तर ममालिक के साथ, चाहे वो चीन हो, उसके साथ सरहदी तनाजात इस वक्त बढ़ाए हैं। उसके बाद आप भूटान देख लें, नेपाल देखें, जिसके साथ तनाजात इस कदर बड़े कि कशीदगी इस रीजन के अंदर खित्ते के लिए ये खतरा बन चुका है। बिल्कुल खित्ते के अंदर। अब यही नहीं, आप देखें श्रीलंका के अंदर जिस कदर दहशतगर्दी हुई उसकी रिपोर्ट आप देखें, अमेरिकन एक मैगजीन ने शाया की और बाकायदा तौर पर बताया गया कि सिर्फ वहीं पे नहीं, हत्ता कि अफगानिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए, जिस तरह गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट हुए, उसमें भारत का हाथ है। और फिर आप देखिए बांग्लादेश के साथ एक जमाने में भारत के बड़े से ताल्लुकात होते थे, आज वो उसके साथ भी एक उलझाव की कैफियत के अंदर है। सिटीजनशिप का ला अज खुद जो भारत के अंदर इस वक्त है वो उसको खाए जा रहा है। और सबसे बढ़कर इस वक्त भारत का किसान जो करोड़ों की तादाद में है वो आज के रोज दिल्ली की दीवारों के साथ टकरा रहा है। आज वो एहतजाज इस कदर सख्ती से कर रहा है कि मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा कर रहा है कि उसने उसके हुकूक खाए हुए हैं, उसके हुकूक जो है वो नहीं दे पा रहा। दूसरी जानिब हम इस रीजन के अंदर भारत ने इस कदर जाराना तर्ज अमल अपनाकर और इंसानी हुकूक की कश्मीर के अंदर खिलाफ वर्जियां बढ़ाकर ये जो अमल अपनाया, इससे इस खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ी हुई है और ये कशीदगी इस ऐसी टकराव की कैफियत की तरफ मसलसल बढ़ रही है। अगर भारत का रवैया चेंज न हुआ, आलमी बरादरी ने उस पर दबाव न बढ़ाया मसला कश्मीर के हल के हवाले से, तो पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। और तीसरी बड़ी एटमी ताकत यहाँ चाइना बैठा हुआ है। और चाइना कश्मीरियों के मौकफ की बात याद रखें कि जो 5 अगस्त 2019 को जो स्टेप भारत की जानिब से उठाया गया, उस यकतरफा इकदाम की मुखालफत चाइना ने की और उस मामले को सलामती कौंसिल पर लेकर गया। अच्छा अब्बासी साहब, वहाँ की कुछ जिंदगी बताएंगे, किस तरह लोग जिंदगी जीते हैं? घरों पर कैद, बाहर आर्मी का पहरा चल रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि भाई आप इतने घंटे आप आएँ बाहर या नहीं आएँ? कैसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं? और वहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं, आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं? देखिए 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त को रिपीटेशनली ये कह रहे हैं कि उसके बाद से जिंदगी ने बिल्कुल रुख मोड़ दिया। जिस तरह हम कोरोना के इस जमाने के अंदर रहते हैं, देखें लोगों की लाइफ चेंज हो गई, इसी तरह वहाँ पर जो महासरे हैं उस वहाँ शिद्दत इख्तियार कर गए। फिर तलाशियां जो है, घर घर तलाशियों का जो सिलसिला है उसके अंदर तेजी आ गई। और फिर यहाँ तक ही नहीं, अब देखें तलाशी के दौरान, किसी घर घर तलाशी के दौरान वहाँ पर जब खवातीन को और घरों के बुजुर्गों को भारत की जो फौज है वो टारगेट करती है, उनके साथ बदसलूकी करती है, तो वहां का नौजवान एक रिएक्शन के तौर पर बात कर रोकने की कोशिश करता है उनको, तो वो उसको उठा के लेके जाते हैं, चाहे वो खरास्ती मराकज लेके जाएं या जाते उनको टारगेट करके मार दें। और ये उमूमी तौर पर नौजवानों के साथ इस वक्त पेश आ रहा है। 2 तबकात को उन्होंने सख्त टारगेट रखा है। खवातीन के साथ बदसलूकी के वाकयात बहुत बढ़ गए और नो उम्र और जो नौजवान है उनको वो उठाकर हरासती मराकज ले जाते हैं। और अब की तादाद आप देखें तो वो तकरीबन 14-15 हज़ार मुख्तलिफ इस टाइमिंग के अंदर कोर्ट की जा रही है, जो खासकर सरकारी ज़राए, आज़ादाना ज़राए इससे बढ़कर बताते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। और ये यहाँ तक ही मामला रुका नहीं है। आप देखें ज़िंदगी कश्मीर के अंदर जहाँ पर हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हरी भरी होनी चाहिए, आज नहीं है। वहाँ का स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहा, वहाँ का मरीज अपनी मेडिसिन के लिए अस्पताल के बाहर जो है वो एड़ियां रगड़ के जान दे रहा है, चूंकि वो इंटरनेट की वहां पर सहूलत मैसर नहीं है। जो खासकर मीडिया हाउसेज हैं वहां देखिए, रियासत के अंदर, मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, वहां पर 3 से 4 तरह का मीडिया। एक वो रियासती मीडिया जो रियासत जम्मू कश्मीर से शाया होता है, उसके ऑनलाइन एडिशन होते हैं। दूसरा वो जो दिल्ली से उनका शाया होने वाला, लेकिन उसका नुमाइंदा वहां पर कश्मीर के अंदर ही बैठा। तीसरा इंटरनेशनल मीडिया है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आप देखिए वो बैन अवी मीडिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों है। सिर्फ उसको छोड़कर कश्मीर के जो अखबारात हैं या वहां पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन पर जिंदगी को सख्त तौर पर उनके जबर की सूरत में उनको रोक दिया गया है। वहां पर अखबारात आजादाना तौर पर रिपोर्ट ऐसे ही भाई साहब, इस पे और बात करते हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।